नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड की सियासत की। तो झारखंड की सियासत में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार वार पलटवार का खेल चल रहा है। जेएमएम हावी है केंद्र के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, विपक्ष के ऊपर। तो विपक्ष की तरफ से बाबूलाल मरांडी और निशिकांत दुबे ने मोर्चा संभाल रखा है। बाबूलाल मरांडी लगातार मुखर है, अपनी सभाओं में संबोधित कर रहे हैं और इसके साथ ही ट्विटर पे, सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने राज्य की सोरेन सरकार पर हमला बोल रखा है। बानगी अगर देखी जाए तो हम टीवी स्क्रीन पे आपको उनके कुछ ट्वीट्स भी दिखा रहे हैं कि संथाल के कुछ पत्रकार, 6-7 पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर अवैध खनन और तस्करी के खिलाफ जिन पत्रकारों ने खबरें छापी थी उनके खिलाफ एफआईआर क्यों और किसने दर्ज कराई हैं। इसी तरह बानगी अगर ट्वीट्स की देखी जाए तो उन्होंने हेमंत सोरेन जी से पूछा है कि आपकी चोरी पकड़ी गई तो बिलबिला क्यों रहे हैं। क्या जिलों से राजधानी तक कुछ बेईमान अफसर सीधे आपको पंकज मिश्रा, पीपी, इन सब का नाम लेते हुए उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। वहीं अगर देखा जाए तो लगातार उनके कई ट्वीट्स हम आपको दिखा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी अपने ट्वीट्स में लिखते हैं कि जिस राज्य का मुखिया ही सबसे बड़ा सेटर हो और सेट हो जाए, वहां बाकी लोगों की भूमिका एक प्यादे से ज्यादा नहीं होती। कई ऐसे ट्वीट्स हैं जो इन्होंने पिछले कुछ घंटों में किए हैं और लगातार 3-4 दिनों से यह सिलसिला चल रहा है। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बाबूलाल मरांडी को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है, जिस आंदोलन और जिस तेवर के लिए बीजेपी जानी जाती रही है, वो नहीं दिखा है। हम 6-7 नवंबर के इसी महीने की बात करें, बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम था लेकिन वो उतना असरदार नहीं रहा। एक दिन पहले की बात करें तो उस वक्त भी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, लेकिन उसे भी लेकर कई तरह की बातें सामने आई है। तो क्या बड़ा सवाल यह है कि वाकई में कुछ फेरबदल होने वाला है? हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी तेवर में दिखाई दे रहा है, क्या कुछ संकेत मिल रहा है इससे? देखिए, ये बात तो निश्चित है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब ईडी में पेश हुए और उसके अगले दिन जब अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त भी निशाना बाबूलाल मरांडी पर ही था और उन्होंने सीधे तौर पर बिना नाम लिए हुए ये कहा था कि कुछ आदिवासी मूलवासी बिचौलिए हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं और जिस तरह से पनडुब्बी बनकर षड्यंत्र रच रहे हैं उनको भी हम बेनकाब करेंगे, उनको भी देख लेंगे। उसके बाद लगातार बाबूलाल मरांडी भी अटैकिंग मूड पर हैं और लगातार सरकार पर और सरकार के अधिकारियों पर वो ट्वीट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाना बना रहे हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि मुखिया ही भ्रष्ट है, इसलिए तमाम जो अधिकारी हैं और उनके जो बिचौलिए हैं वो इस राज्य में हावी हैं। 1000 करोड़ के मामले ही सिर्फ नहीं हैं, बल्कि धनबाद जैसे ज़िले में भी हजारों करोड़ की लूट हुई है और इसको जो है संरक्षण सरकार ने दिया है। अब देखिए, सीधे तौर पर आरोप ये भी लगता है कि जिस राज्य में मुख्यमंत्री को एक ट्वीट से धमकी दिया जाता है और उसके बाद कई एफआईआर दर्ज हो जाते हैं, लेकिन वही प्रेम प्रकाश के घर से जो AK-47 मिलता है तो फिर उसमें पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है, अभी तक एक भी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि सीधे तौर पर संरक्षण उन बिचौलियों को, उन ब्रोकर को दिया जा रहा था सरकार का। उनके हथियार जो सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री आवास में तैनात थे, उनके हथियार अगर ईडी को उनके घर से छापेमारी के दौरान मिलता है तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। काफ़ी सुर्खियों में भी ये बातें रही थी, लेकिन अभी जो फिलहाल आपको स्थिति है उसमें आप देखिए तो बीजेपी के 2 नेता लगातार सरकार पर हमलावर है। एक तरफ निशिकांत दुबे, वो भी कल शाम को ट्वीट किए थे कि झारखंड में एक बड़ा भूचाल आने वाला है। तो अब दूसरी तरफ देखिए कि बाबूलाल मरांडी एक दिन में अगर 5 से 6 ट्वीट कर रहे हैं तो ज़रूर ये लगता है कि बाबूलाल मरांडी का कद जो है वो पार्टी में बढ़ने जा रहा है। खबरें ये भी है कि बाबूलाल मरांडी को प्रदेश नेतृत्व के तौर पर भी चुना जा सकता है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है या और भी कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में उनको दिया जा सकता है। तो पार्टी एक तरह से ऐसे यूं तो विधायक दल के नेता हैं, लेकिन सदन में भले उन्हें मान्यता नहीं मिली और लगता है कि विधायक दल के नेता के तौर पर वो उस कदर असरदार नहीं हो रहे। और जिस तरह से 1932 खतियान का मामला है, जिस तरह से स्थानीयता और इन तमाम मुद्दों को लेकर हेमंत सोरेन आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि इन चीज़ों की काट बाबूलाल मरांडी के तौर पर बीजेपी को दिखाई दे रहा हो। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी के बेटा को परेशान करने की साजिश रची जा रही है, बीजेपी इस राज्य के आदिवासियों को की तरक्की नहीं चाहती है,
तो बीजेपी इसलिए बाबूलाल मरांडी को सीधे तौर पर फ्रंट फुट पर लाना चाहती है कि वो भी एक आदिवासी समाज से हैं और संथाल से हैं। तो ऐसे में संथाल में जब उनकी पकड़ मजबूत है, हाल के दिनों में अगर आप देखें तो बाबूलाल मरांडी लगातार संथाल के दौरे पर हैं, सरकार को वहाँ पर ही घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट के दौर भी बढ़ाए हैं, तो इससे ये लगता है कि सरकार पर सीधे तौर पर अटैकिंग मोड में बाबूलाल मरांडी है, जिससे कि केंद्र, अब इसको आप एक इशारा भी मान सकते हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अगर बाबूलाल मरांडी को कुछ हरी झंडी मिली हो तो उसके बाद बाबूलाल मरांडी सीधे फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं और अब सरकार और मुखिया को वो घेरने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ निशिकांत दुबे के ट्वीट को देखें तो वो भी लगातार सरकार और अधिकारियों को निशाना बना रहे हैं। मुख्यमंत्री से जब पूछताछ होती है उसके बाद भी कई अधिकारियों का नाम लेकर उन्होंने कहा कि किस तरह से इन बिचौलियों को संरक्षण दिया गया और सरकार के उन सहयोगियों को लाभ पहुंचाया है जो अभी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। तो ये स्थिति झारखंड में दिख रही है। आपने कहा कि बीजेपी के प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे थे, जो विरोध के स्वर होने चाहिए थे, जो सड़क पर दिखने चाहिए। जी हाँ, प्रखंड के स्तर पर जो विरोध हुआ था उसमें वो धार नहीं दिखा था, लेकिन कल से जो जिलावार शुरू हुआ है इसमें बीजेपी ने कोशिश किया है सरकार पर एक दबाव बनाने का, लोगों के बीच एक मैसेज देने की कि आखिर ये जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसलिए बीजेपी इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। इसी वजह से कल के जो डीसी कार्यालय घेराव थे उसमें थोड़ी भीड़ ज़्यादा दिखी है, लेकिन वजह ये रहा कि मुख्यमंत्री अब ईडी कार्यालय जा चुके हैं। पहला जो प्रखंड स्तर का जो था उसमें मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब जब बीजेपी ये देख ली है कि मुख्यमंत्री को ईडी कार्यालय बुला लिया गया है, समन हो चुका है, उनको ईडी के सवाल के जवाब देने पड़ रहे हैं, तब बीजेपी एग्रेसिव हुई है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, मैं शायद यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी सवाल उठा रहे हैं उन पत्रकारों के लिए जो दुमका, संथाल, पाकुड़ से हैं, जो सवाल लगातार ये उठा रहे थे कि यहाँ लॉयर्स की तस्करी हो रही है बड़े बड़े जहाजों में, और जो सवाल उठा रहे थे बाबूलाल मरांडी का पूछना है कि क्या इन पत्रकारों ने गलत किया है जो इस तरह की खबरों को छापा। उसी तरह से और भी कई मुद्दे हैं, कोयले की चोरी हो, बालू घाटों का मामला हो, जिस तरह से ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैक में बालू बेचा जा रहा है, इन तमाम चीजों पर बाबूलाल मरांडी मुखर है। ऐसे में संकेत यही मिल रहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, बीजेपी को वो लीड कर सकते हैं। बहरहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। हफ्ते भर में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बात का खुलासा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या परिदृश्य देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।